देश बहुत ही विकट स्थिति से गुजर रहा है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, किसानों को उसके उपज का दोगुना जो दाम देने का वादा केंद्र सरकार ने किया था वो भी नहीं मिल पा रहा है और केवल जुमलेबाजी केंद्र सरकार कर रही है और रोज धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान कर देश को तोड़ना चाहती है। आप सभी जानते हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई बिहार से ही शुरू हुई थी। 1942 में 9 अगस्त 1942 को क्रांति शुरू हुई थी। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण से शुरू हुआ था और लड़ाई ऐसी हुई कि देश के सभी संप्रदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब ने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था। और जो अंग्रेज़ों के दलाल थे वो जनसंघ उस समय का, आज बीजेपी और आरएसएस के लोग, ये लोग अंग्रेज़ों के दलाल थे और इन्हीं लोग के मुखबिरी की वजह से भगत सिंह जैसे सैकड़ों ऐसे लोग को फांसी की सज़ा मिल गई जो अंग्रेजों के दलाल थे, आरएसएस और बीजेपी। आज देश में वो शासन कर रहे हैं। महात्मा गांधी के हत्यारा कौन था? नाथूराम गौडसे था। नाथूराम गौडसे के ये लोग खानदान हैं। जो नाथूराम गौडसे के खानदान राज करे किसी देश में, उससे क्या भरोसा किया जा सकता है? ये देश तोड़ने वाला दल है। ना इंसाफ किसी को मिल सकता है, केवल धर्म के नाम पर बिहार देश को बांटना चाहती है। उसी तरह 9 अगस्त 2022 को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पद से इस्तीफा देकर और महागठबंधन में शामिल हुआ था, एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में शामिल हुआ था 9 अगस्त 2022 को। और उसी दिन हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी और माननीय नीतीश कुमार जी ने ऐलान किया था कि हम भारत देश को बीजेपी मुक्त करने का काम करेंगे और देश के सभी विरोधी दल के लोगों को एक मंच पर लाने का काम करेंगे। आप सभी जानते हैं बिहार अंगड़ाई लेती है तो परिवर्तन होता है। बिहार समाजवादियों का गढ़ रहा है और जब जब बिहार से बिगुल फूकी जाती है, चाहे 1974 का मामला हो, चाहे वो 1942 का मामला हो, देश की आज़ादी का हो, फिर इमरजेंसी के खिलाफ में भी बिगुल बिहार से ही फूका गया था। फिर देश में भाजपा मुक्त सरकार बनाने का ऐलान हो चुका है और देश से भाजपा को भगाना है। ये बिहार की जनता ने और बिहार के नेताओं ने सभी देश के विरोधी दल के लोगों को एक मंच में लाने का वादा किया है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने 2020 में वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। सरकार उस समय नहीं बन सकी, लेकिन फिर हम सरकार में शामिल हो गए हैं और उस वादे को याद किए हुए हैं और मुख्यमंत्री उस वादे को आगे बढ़ाते हुए 15 अगस्त को उन्होंने कहा था कि तेजस्वी प्रसाद यादव जैसे नौजवान जब मेरे साथ हो गया तो हम कंधे से कंधे मिलाकर बिहार के लोगों को 10 लाख से 20 लाख बेरोजगारों को इस 3 साल में रोजगार देने का काम करेंगे। हमको लगता है कि 1.25 लाख से 2 लाख बेरोजगारों को रोजगार मिल गया है और सभी विभागों में एक्सरसाइज चल रहा है। कितनी बहाली किस विभाग में की जाएगी उसकी प्रक्रिया चालू है। हम अब अपने वादे पर कायम हैं और हम अमन चैन चाहते हैं और बिहार में जो क्राइम हो रहा है इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी के लोगों का हाथ रहा है और बिहार को तबाह करना चाहती है और यहाँ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और बीजेपी जैसे अंग्रेज आपस में लड़ाती थी, भाईचारा खत्म करती थी, उसी तरह ये बीजेपी कर रही है। इसको भी हम लोग खत्म करने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी कहते हैं कि राजद या महागठबंधन किस जीत की बात करती है? मोकामा में जो जीत हुई उसका क्या प्रतिशत रहा है? पहले की अपेक्षा कम मत आया है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ गोपालगंज का क्या हाल हुआ?
गोपालगंज में तो हम जितने जितने हार गए हैं, वहां का हाल वो बतावे ना। उनको तो सारे जगहों से खदेड़ दिया लोग, और हम सभी जाति बिरादरी के A to Z की पार्टियां मारी है, सब A to Z के लोगों ने हमने वोट दिया है। और उपचुनाव में जानते हैं कि वोट का प्रतिशत कम होता ही है, और गोपालगंज में भी हम चुनाव जीत रहे थे। ये लोग धन बल के वजह से कुछ वोटों से हम वहाँ जरूर हारे हैं, लेकिन हमारा वोट बढ़ा है, घटा नहीं है। उनका वोट घटा है, हमारा वोट तो बढ़ा ही है। आने वाले दिनों में कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव है, उसको लेकर वो भी चुनाव हम लोग चुनाव जीतेंगे, कुढ़नी के भी उपचुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो हमारा सीट रहा है और वहाँ से हम लोग बहुत वोटों से चुनाव जीतेंगे, काम करेंगे। बीजेपी सांसद हैं राजीव प्रताप रूढ़ी, इन दिनों बिहार में एक कैंपेन चला रहे हैं 2025 को लेकर, और लगातार महागठबंधन पर हमलावर हैं, कह रहे हैं कि 30 सालों में सिर्फ लूट हुआ है। अब सवाल है कि वो भी तो उस लूट में थे, कहाँ थे, नहीं थे, ये तो मैं नहीं जानता। लेकिन जो लोग इस तरह की बात करते हैं वो भी अपने भीतर झांकने का काम करें, और वो जनता दल के ही लोग थे। अब कैसे कहाँ पहुंचे ये मैं नहीं जानता हूँ, मैं किसी के बारे में टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन उनके बातों में कहीं दम नहीं है। और लोग उनको खोजता रहता है छपड़ा में, वो भेजते नहीं, वो दिल्ली के नेता।